दोस्तों अभी एक नया खबर आ चुका है कि आप यदि ट्रेन में सफर करते हो, ठीक है, आप लंबे सफर जैसे कि कहीं दूर रहते हो, अपने स्टेट से कहीं और स्टेट जाते हो, तो आप जो सूटकेस लेके जाते हो, ठीक है ना, जो ट्रॉली में हो गया, जो सामान है, रेल मंत्री ने एक नियम निकाला है, ठीक है, संसद में साफ कहा गया है कि जो एयरपोर्ट में जो लिमिटेड दे रखा है, जैसे कि आप कोई सामान लेके जाते हो, वहां पे ये बताता है कि भाई इतना तो लिमिट रहता है, ठीक है। उसका लिमिट ये है कि जितना किलो तक वहां पे एयरपोर्ट में दूसरे विदेश में ले जाने की जो क्षमता रहती है या दूसरे स्टेट तक ले जाने की क्षमता रहती है, जो एयरपोर्ट में रूल बनाया गया है, अब वो रूल ट्रेन में भी होने वाला है, ठीक है। तो ये ट्रेन में साफ कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन में जो सफर करते हैं लोग, उसमें बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, बहुत सारे पब्लिक को दिक्कतें आती है, ठीक है ना। मकसद ये कि दोस्तों उसको सेफ्टी से अब पब्लिक को सुरक्षा देना है। अब यदि इसमें ज्यादा सामान रहेगा तो इसमें ज्यादा चार्ज भी लगेगा, ठीक है। आपके पास यदि मान लो ट्रॉली ज्यादा हो गया या फिर आपके पास सामान ज्यादा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका भी चार्ज भी लिया जाएगा। जो फ्री लिगेज लिमिटेड रहता है उसका सुविधा क्या है बताते हैं आपको। जैसे कि आप सेकंड क्लास में जाओगे तो सेकंड क्लास जो एसी होता है उसमें 35 किलो मतलब आप सामान ले जा सकते हो, ठीक है। उससे प्लस रहेंगे तो आपको चार्जेबल लगेंगे। और जैसे स्लीपर में आप यदि सफर करेंगे उसमें यदि 40 किलो तक फ्री जाते हैं, फ्री तक लिमिटेड है, और उससे प्लस रहेंगे तो आपको उसमें चार्ज देना पड़ेगा। और आप यदि मान लो फर्स्ट एसी में जा रहे हैं तो उसमें 70 केजी तक आपका फ्री रहता है। फ्री का मतलब ये है कि दोस्तों आप उतना तक वेट ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा रहेंगे तो आपका उसमें चार्जेबल शुल्क लिया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एयरपोर्टों में जो नाप होती है, ठीक है, जो वेट लिया जाता है, अब जो रेल मंत्री ने बताया गया कि इसमें अब रेल में ये वेट भी किया जाए। जिस तरह एयरपोर्ट में तोल लिया जाता है उसी तरह अब रेल में भी तोला जाएगा। अब ज्यादा लॉन्ग टूर तो जाते हो तो लॉन्ग टूर के हिसाब से भी आपका जो वेट होंगे सामान, उसी हिसाब से आपका फिर वो रेट लगेंगे। मान लेते कि आप बड़े सूटकेस ले जाते हो तो उस बड़े सूटकेस में जैसे कि उसका नाप रहता है, ठीक है ना, जो आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं, 100 गुना 60 25 इंटू इतना करके आपका जो लंबाई लेंथ और हाइट के हिसाब से इतना आपका सूटकेस रहेंगे, तो उसी हिसाब से आप ले पाएंगे। जो आप सफर करेंगे उस डिब्बे में नहीं, जो पार्सल होते हैं उस डिब्बे में आप यदि सूटकेस से ज्यादा बड़े रहेंगे वहां पे आप वहां पे बुक हो सकता है। इसमें यह है कि दोस्तों जिस टाइम में आप यदि टिकट बुक कर रहे होंगे उस टाइम में आपको लिगेज बुकिंग कर सकते हैं, हो सकता है ये चीज, ठीक है ना। अभी ये बात हो रही है, डिस्कस हो रही है, तो ये चीज हो सकता है। इसमें ये सरकार का मकसद यही है कि जो यात्रियां हैं वो उस यात्रियों को मतलब सुरक्षा प्रदान करना है, उससे ये बचाव करने के लिए भी काम जारी हो सकता है। और जो ट्रेनों का जो क्षमता रहती है जितना तक, उसी लिमिट तक वो रहेंगे। तो अभी फिलहाल ये चीज अभी नियम बन सकता है, ठीक है ना। ये ट्रेन अभी संसद में अभी चल रही है बात, जो इसकी बहुत ही ज्यादा जिक्र होने वाला है और जिक्र हो रहा है। तो बहुत सारे जगहों पे ये चीज नियम है और बहुत सारे हैं। क्योंकि यदि दोस्तों ये चीज आप ही सोचो कि एक आदमी यदि 3-4 ट्रॉली लेके जा रहे हैं तो मतलब समझ लो कितना उनका सामान होगा। और स्लीपर में यदि जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, उसका जगह ही कहाँ रहता है। आप देखे होंगे सीट में जो एक सीट होते हैं उसके नीचे होते हैं, लोअर सीट के नीचे होते हैं, तो उतना जगह कहाँ लेंगे बताओ। वहां पे एक जो ट्रेनों की जो आपका बोगी होते हैं, ठीक है ना, इधर 3 साइड रहता है, इधर 3 रहता है, बाकी इधर 2 रहता है। तो उस जगह पे कितना हो गया, 8 हो गया। 8 लोगों का सामान यदि गिना जाए तो 2-2 करके तो कितना हो जाएगा, 16 ट्रॉली कहाँ पे रखेंगे बताओ सामान। तो ये चीज नियम बन जाएगा तो देखा जाए हिसाब से तो बहुत ठीक भी है। और लंबे टूर के लिए तो भी वो चार्जेबल यदि रहेंगे तो फिर वो चार्ज देके अपना जो लोगेज बुक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह पार्सल लेके जाते हैं उसी हिसाब से आपका सामान भी उसी तरह जाएंगे। तो अभी ये चीज नियम होने वाला है और हो भी सकता है। अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन ये हो सकता है। तो ये चीज है दोस्तों। ये वीडियो जरूर आप एक लाइक करें और कमेंट में बताएं दोस्तों ये चीज क्या नियम सही है कि ये गलत है। तो आप हमें एक चीज बताएं।